Hi guys, my name is Harsh Goela and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. पता है आज ना I want to tell you a story. आज कुछ नहीं करेंगे. आज I just want to tell you a beautiful story. ये story मैंने बहुत पहले सुनी थी. I think when I was 16 or 17 years old about stock markets. And yeah, so today I want to share this story. और उस पर मैं आपकी learning share करूँगा. ठीक है, इस story से क्या होगा? I'm going to tell you the dynamics of stock market. I'm not going to tell you technicals of stock market, what is the technical aspect of stock market कैसे काम करते हैं, प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. वो आपको अगर जानना है, how do the price moves up and down, what is stock markets, if you want to know all of that, watch my understand for basic of stock market, link आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा, तो watch that video for that. इस वीडियो में मैं आपको बस डायनामिक समझा देता हूँ. When I say dynamic, I mean stock markets का नेचर क्या है. Why do people lose money here? Now you watching this video, हो सकता है that either you are a trader or you're an investor or you are someone who's looking into investing in stock markets, right? And you might be someone who has a preconceived notion कि stock markets manipulation है, कि stock markets ये शेयर बाजार नहीं है, सट्टा बाजार है. You might have a think that stock markets might not work, or you might feel that stock markets are the best thing in the world, right? लेट मी शेयर दिस सिंपल डायनामिक विद यू. सिंपल स्टोरी है, ये सुन के ना आपको सब क्लियर हो जाएगा. शुरू करें? ठीक है. अब इस स्टोरी में होता क्या है. सबसे पहला देयर इज अ विलेज. ठीक है, उस विलेज में समवन कम्स फ्रॉम दिस टाउन. कोई शहर से आदमी विलेज जाता है और वो शहरी बाबू विलेजर्स को बोलता है, गाँव वालों मुझे बंदर खरीदने हैं और मैं हर बंदर के 10 रुपये दूंगा. फॉर एवरी मंकी आई विल पे 10 रुपीज़. गाँव वाले बोलते हैं अरे भाई, दे आर वेरी एक्साइटेड. तो गाँव वाले गए, बंदर उठा के लिए. उस शहरी बाबू ने सारी खरीद ली. दैट सिटी, लेट्स कॉल हिम दैट मैन. दैट मैन बॉट एवरीथिंग. ठीक है. अब उसके बाद ऑब्वियसली बंदरों की सप्लाई कम हो गई, तो फिर गाँव वाले दे अगेन रिज्यूम विद एग्रीकल्चर. वो अपने काम पे लग गए. डन. फिर दैट सिटी मैन सेड नहीं, अब मैं बंदर का 20 रुपये दूंगा. तो दोबारा गांव वाले खड़े हो गए, एनर्जी दोबारा आ गई. चलो भाई बंदर ढूंढते हैं. और मेहनत की, और बंदर ढूंढे, और बहुत सारे ढूंढ लिए. और फिर से जब बंदरों की सप्लाई खत्म हो गई, जब मिले ही नहीं, तो वो दोबारा अपनी खेती बाड़ी में लग गए. अब द मैन सेड नाउ अब मैं हर बंदर का 25 रुपीज दूंगा. आई विल पे 25 रुपीज अ पीस फॉर अ मंकी. आई वॉन्ट मंकीज. तब गांव वाले गॉट इवन मोर एनर्जाइज. उन्होंने बोला ढूंढो बंदर. वो दूर दूर तक गए इन दैट एंटायर रेडियस. अपने गांव में देखा, जंगलों में देखा, आसपास 10-12 किलोमीटर के रेडियस में हर जगह घूमे और जितने बंदर थे ले आए और 25 रुपये में सारे खरीद लिए शहरी बाबू ने. अब एट दिस टाइम इतने बंदर वो दैट मैन, द सिटी मैन हैड बॉट, वो शहरी बाबू ने इतने सारे बंदर खरीद लिए थे दैट बंदर बेचना छोड़ो, बंदर दिखना वॉज अ साइड. दिखना बंद हो गए थे बंदर हर जगह. 10-12 किलोमीटर के रेडियस में ऑल मंकीज वर वैनिश्ड. फिर शहरी बाबू दोबारा बोलता है, पहले ही बॉट एट 10 रुपीज, देन ही बॉट एट 25 रुपीज. ध्यान से सुनना. देन ही बॉट एट देन ही पहले 10 में खरीदा, फिर 20 में खरीदा, फिर 25 में खरीदा. अब वो बोलता है अब ना आई एम गोइंग टू पे 50 रुपीज अ मंकी. मुझे मंकीज चाहिए. गांव वाले हैरान. वो गए बैकपैक लेके, ढूंढो बंदर. उनको ही बंदर ही ना मिले. गांव वाले परेशान. तो शहरी बाबू बोलता है बंदर आप ढूंढते रहो, मैं शहर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बैक टू माई वर्क, बट मेरा असिस्टेंट है, ये आपकी मदद कर देगा, ये आपसे बंदर खरीद लेगा. उन्होंने बोला ठीक है. तो असिस्टेंट गांव वालों के पास गया, बोलता है इधर आओ इधर आओ इधर आओ, एक काम करते हैं, एक सेटिंग कर लेते हैं. असिस्टेंट ने बोला मैं ये जो शहरी बाबू के सारे बंदर है, उसके पास तो बंदर भरे हुए थे हज़ारों में, सारे बंदर आप ले लो, आप मुझसे 35 रुपीज़ पर मंकी बंदर ले लो, और जब शहरी बाबू आएगा उसको 50 रुपये बेच देना. असिस्टेंट ने गांव वालों को बोला. शहरी बाबू तो चले गए थे काम से अपने. असिस्टेंट था उनका रिप्रेजेंटेटिव. असिस्टेंट ने गांव वालों से बोला मुझसे इतने सारे बंदर हैं, 35 रुपीज़ में खरीद लो, और जब शहरी बाबू आएगा उसको 50 रुपये में बेच देना. गाँव वाले बड़े उसमें आ गए. वो राउंड अप किया, उन्होंने सबसे डिस्कस किया, बातें की, पंचायत बैठी, उन सब ने डिस्कस किया ठीक है खरीदते हैं. उन्होंने, अब उनके पास तो पैसे थे नहीं, तो उन्हें अपने काफ़ी लोगों ने काफ़ी लोगों को खेत बेचने पड़ गए. काफ़ी पीपल हैव टू सेल देयर हाउसेज बिकॉज ऑफ इट. सम पीपल हैड टू शिफ्ट ऑन रेंट. सम पीपल हैड टू सेल देयर ज्वेलरी. करके पैसे इकट्ठे करके सब असिस्टेंट को दे दिए और सारे बंदर उनके पास आ गए. वो जो शहरी बाबू था वो तो कभी वापस आया नहीं. असिस्टेंट भी भाग गया और बंदर गांव वालों के पास आ गए सारे, और पैसे सारे गांव वालों के खत्म.
आई नो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी नहीं है मतलब ज़्यादा खुशहाल स्टोरी नहीं है, बट पूरी इस स्टोरी में ना 3 पार्टीज का एडवांटेजेस हुआ। सबसे पहला द मैन फ्रॉम द सिटी, शहरी बाबू, वो पैसे कमा लिए उसने। सेकेंड द असिस्टेंट, उसने भी बहुत पैसे कमाए। थर्ड द मंकीज, मंकीज फ्री हो गए, वो दोबारा जंगल में मस्ती कर रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? विलेजर्स का। यही स्टॉक मार्केट्स है। अब नाउ लेट मी एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप व्हाट शुड यू लर्न अबाउट द मार्केट्स। सबसे पहली लर्निंग, टिप्स। जब आपको टिप्स मिलती हैं, उस स्टोरी में गांव वालों को टिप मिल रही थी असिस्टेंट से, बंदर खरीद लो, जाएगा जाएगा जाएगा, सब ने खरीद लिया। और बाकी गांव वालों ने क्यों खरीदा? क्यों? वो भी खरीद रहा है यार, मेरा दोस्त भी खरीद रहा है, वो भी खरीद रहा है, एंड ऑल ऑफ देम बॉट इट। स्टॉक मार्केट्स में यही होता है। बहुत बार यू विल ऑलवेज नोटिस एक फिक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स ही होंगे, एक सर्टन अमाउंट ऑफ शेयर्स ही होंगे जो आप सब ट्रेड कर रहे हो। जैसे अभी मेजॉरिटी हो सकता है रुचि सोया हो सकता है येस बैंक हो, वोडाफोन आइडिया हो, इन्हीं शेयर्स होंगे आपके पास। हाउ डू आई नो? बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, ईमेल्स, कम्युनिटीज, उनमें यही ट्रेंडिंग टिप्स चलती हैं। ट्रेंडिंग टिप्स इतनी चलेंगी, मीडिया भी आपको यही टिप्स दिखाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली मीडिया वांट्स कि आप उनका चैनल देखो। चैनल आप तब देखोगे व्हेन दे टॉक अबाउट ट्रेंडिंग स्टॉक्स। और टिप्स करते 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 वो शेयर सबके पास आता है, प्रॉफिट किसी का नहीं होता। सबसे पहला टिप्स नेवर वर्क। इफ यू हैव अ स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो जो बहुत हाई टिप डिमांड में है, जो बहुत टिप में चल रहा है, जो सब खरीद रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। उसको सबसे पहले बेच दो, चाहे नुकसान में बेच दो, बट सेल इट आउट। अब आती है सेकेंड लर्निंग। सेकेंड लर्निंग में चाहता हूं आप देखो इमोशंस की, ग्रीड और फियर की। क्यों? अब जब वो शहरी बाबू की ओर ही जा रहा हूं मैं जब वो शहरी बाबू ने बोला मुझे बंदर चाहिए, क्या गांव वालों ने सोचा बंदर क्यों खरीद रहा है? क्या गांव वालों ने बोला इतने बंदर क्यों चाहिए? अगर इतने बंदर चाहिए तो किसी और गांव से क्यों नहीं खरीद लेता? किसी और शहर से जाकर नहीं खरीद लेता? यहां पे क्यों चाहिए? बंदरों का करता क्या ये? किसने पूछा? ग्रीड, लालच। अरे आओ खरीदो, बेचो, लग गए सब बंदर ढूंढने और बेचने में, किसी ने पूछा भी नहीं। सेकेंड, लालच से ज्यादा बताऊं क्या है? मोर देन ग्रीड, इट्स फियर, डर क्या? या मेरा पड़ोसी पैसे कमा रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊं ना। जब आप ग्रीड ऑफ फियर सोचते हो, व्हेन इमोशंस कम टू द पिक्चर ना, योर लॉजिक गोज आउट ऑफ द विंडो। लॉजिक नहीं सोचते फिर आप। अगर आप ये स्टोरी सुनो एज अ थर्ड पार्टी, आप बोलोगे यार ये अजीब है, गांव वालों ने एक बार क्वेश्चन भी नहीं किया, करना चाहिए था। द विलेजर्स शुड हैव आस्क्ड दैट व्हाई इज दैट पर्सन बाइंग सो मच, व्हाट विल दैट पर्सन डू विद दोस मंकीज, शुड हैव ट्राइड टू एनालाइज इट, बट वो करते नहीं। ये सबके साथ होता है। आधे लोग स्टॉक मार्केट्स में अभी भी इसलिए हैं बिकॉज मार्केट्स हैव रियली गॉन हाई एंड अपेरेंटली सब प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसलिए सब डर के मारे मार्केट्स में आ गए। हो सकता है आप इस वजह स्टॉक मार्केट्स में आए हो। और जस्ट इमेजिन, क्या आपने कभी किसी फ्रेंड को बोला अरे कितना प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में, क्यों नहीं आ रहा? तो वो आएगा। आपने ये सुना है अरे मार्केट्स में आओ, स्टॉक मार्केट्स द बेस्ट, वहां पे आओ, देखो मार्केट्स कितने ऊपर जा रहे हैं, अभी के अभी पैसे इन्वेस्ट करो, तो आप आओगे। यही है सच। टिप्स एंड ग्रीड एंड फियर, दिस हैपेंस टू एवरीवन। और यह बताऊं कब होगा? ये तब होगा, ऑल ऑफ दिस स्टोरी हैपेंस व्हेन यू बाय पेनी स्टॉक्स। जब भी आप पेनी स्टॉक्स खरीदोगे, स्टॉक मार्केट का डायनामिक यही रहेगा। इसलिए 99% ऑफ द पीपल लूज मनी इन मार्केट्स एंड दे हैव नो ऑप्शन बट टू अर्न। अगर कोई आपको बोल रहा है ना मार्केट्स गैम्बल है, जुआ है, सट्टा है, यहां मत आओ, उनसे आप अगर लॉजिकली बैठ के पूछोगे और वो आपको सच बता दें, आई कैन बेट इट फॉर अ फैक्ट यही रीजन होगा। और वो उनकी गलती नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दैट दे आर स्टूपिड, उससे पैसा आ गया, बिल्कुल भी नहीं। ये इमोशंस है, ये सबके साथ होता है। द ओनली थिंग इज बिकॉज एक ट्रेंड इंडिविजुअल है तो मैं इसमें नहीं फंसूंगा। अगर आप अनट्रेंड हो या कोई और अनट्रेंड है, वो फंस जाएगा। ये सबके साथ होता है। वो जो शहरी बाबू है, वो क्या है? वो है एक ऑपरेटर, एक बड़ा प्लेयर इन दैट स्टॉक। जो असिस्टेंट है वो कौन है? वो देता है टिप्स। वो हो गया आपका मीडिया हाउस, वो हो गए आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, वो हो गए आपके फ्रेंड्स, वो हो गए टिप्स। जो मंकीज हैं वो क्या है? वो है स्टॉक्स। और जो विलेजर्स हैं, दे आर द 99% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स इन आवर कंट्री। ये सच है। That is why you should never buy penny stocks. If you want to know why penny stocks don't work, I made a video why you should never buy penny stocks. Watch this video after this video. मैं उसमें आपको mathematically समझाया कि penny stocks logic क्यों नहीं है खरीदने का। If अगर आप stocks खरीदो like HDFC Bank, Reliance Industries, Abbott India, हाँ ये stocks बहुत महंगे हैं, but you will never face this.
ये सिर्फ पेनी स्टॉक्स में ही होता है और 99% जनता पेनी स्टॉक्स में ही पैसे डालती है। बिकॉज ऑफ कोर्स जब मैं भी मार्केट्स में नया आया था ना, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैं भी पेनी स्टॉक्स में ही डालता था पैसे। आप कभी भी अच्छा शेयर खरीदो ना, कभी भी आपके साथ ये नहीं होगा। यू नीड टू बाई क्वालिटी स्टॉक्स। अब आप बोलोगे हर्ष हाउ टू फाइंड क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स कैसे ढूंढने? मेरा एक स्टॉक सिलेक्शन वेबिनार मास्टर क्लास है जिसमें प्रॉपर्ली मैं आपको समझाता हूँ हाउ टू चूज क्वालिटी स्टॉक्स। इफ यू वांट टू ट्रेड, वॉच दैट वेबिनार। उस सिस्टम को यूज करो। आई गिव यू अ सिस्टम, पीपल फेल सिस्टम्स डोंट, पीपल फेल सिस्टम्स डोंट। मैं आपको एक सिस्टम दूंगा, उस सिस्टम को आप यूज करोगे, उस सिस्टम से यू विल गेट दोज क्वालिटी स्टॉक्स। इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन दोज क्वालिटी स्टॉक्स, आपका रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दोज क्वालिटी स्टॉक्स। और ये वो जो वेबिनार है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, इट इज लाइव, एंड अगेन यू विल नॉट फाइंड द रिकॉर्डिंग एनीवेयर। ठीक है, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रजिस्टर योरसेल्फ देयर, और जब वेबिनार होल्ड हो रहा होगा, यू विल हैव टू बी प्रेजेंट एट दैट टाइम। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द वेबिनार स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास, राइट? एंड थिंक अबाउट द मंकी स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो इफ यू वांट टू नो इफ इट एक्चुअली वर्क्स और नॉट, बहुत पुरानी स्टोरी है, राइट? बहुत लोग इसमें डिफरेंट टेक्स है, बहुत लोग उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, कोई इसको पंप एंड डंप बोलता है, कोई बोलता है ये स्टॉक मार्केट की मैनिपुलेशन है, तो बहुत लोग उसको डिफरेंट तरीके से पंप एंड डंप करते हैं। एंड आई अर्ज यू कि आप यूट्यूब करो और बहुत जगह से देखो दूसरे लोगों की क्या टेक है। दिस इज माई पर्सनल टेक ऑन दिस स्टोरी एंड दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट्स। थोड़ा सैड भी है, बट इफ़ यू लुक फ्रॉम दूर से देखोगे ना तो काफ़ी फनी है। तो यही है एक्चुअल स्टॉक मार्केट, डायनामिक स्टॉक मार्केट का। सो listen to the story again if you've not understood it. सोचो उसके बारे में and ask yourself those questions. Have you been in that situation or has someone else been in that situation, right? Register yourself for the stock selection webinar masterclass if you want to know how to choose quality stocks. And like this video, share this video and subscribe to this channel. Why? Because 50% of you watching the video have not subscribed to it. So please do us a favor and subscribe to the channel. It's completely free. This is Harsh Goela from Goela School of Finance, financially empowering you.